नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में 1995 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में यादगार था। एक तो सीधे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ा गया ये आखिरी चुनाव था, जिसके बाद राबड़ी देवी और यहां पर उनकी ताजपोशी हो गई थी और आगे के चुनाव में सीएम कैंडिडेट वो रही। इसी 11वीं विधानसभा में जनता दल से तोड़कर लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, क्योंकि पुरानी पार्टी के नेता पशुपालन घोटाले में फंसने के बाद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस्तीफा तो लालू यादव ने वैसे भी दिया, लेकिन आरजेडी बना लेने से वो अपनी बीवी राबड़ी देवी को सीएम बनाने में कामयाब रहे। लेकिन 1995 के चुनाव में बिहार की राजनीति में एक और कमाल की चीज हुई थी। मंडल की राजनीति में अंगड़ों के नेता के तौर पर तेजी में चमके राजपूत बिरादरी के आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। आनंद मोहन सीधे और खुले तौर पर लालू को चैलेंज कर रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये तीसरा चेहरा काफी चमक रहा था। आनंद मोहन का तब जलवा हुआ करता था, गाड़ियों का काफिला चलता था, देखने और सुनने वालों की भीड़ जुटती थी। नौजवान खासतौर पर राजपूत और भूमियार उनकी लोकप्रियता बढ़ा रहे थे। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। आनंद मोहन ने माहौल ऐसा बना रखा था कि अगली सरकार उनकी बनने वाली है। एक साल पहले ही 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने लालू यादव की कैंडिडेट किशोरी सिन्हा को हरा दिया था। किशोरी सिन्हा खुद पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी थी। इस हार ने एक मैसेज दिया कि लालू को हराया जा सकता है। हराने वालों में आनंद मोहन का नाम तेजी से चलने लग गया। वैशाली में लवली आनंद की जीत राजपूत भूमियार वोट के गठजोड़ से हुई थी। साथ में कुर्मी कोयरी का वोट था, क्योंकि वो नीतीश कुमार की समता पार्टी से लड़ रही थी। आनंद मोहन 1995 का चुनाव वीपीपा बनाकर उसी हवा पर ऐसे लड़ रहे थे जैसे लालू यादव को हरा देंगे, लेकिन असल में कांग्रेस या बीजेपी में सवर्णों का वोट उनकी पार्टी ने काट लिया, जिससे लालू की जीत बड़ी हो गई। सीट बढ़ गए, वोट बढ़ गए। राज्य की 324 विधानसभा सीटों से 259 पर वीपीपा के कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन 249 पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई। 3% वोट मिला, लेकिन जीत मात्र एक सीट पर मिली। अररिया से बीपीपा के विजय मंडल जीत पाए थे। पार्टी के नेता आनंद मोहन 3 सीट शिवहर, खड़गपुर और गायघाटी से लड़े और तीनों सीट हार गए। प्रभुनाथ सिंह समेत 12 कैंडिडेट दूसरे स्थान पर रहे। जनता पार्टी से शुरू आनंद मोहन का सफर जनता दल, सजपा, वीपीपा होते हुए समता पार्टी तक पहुंच गया। आनंद मोहन 1986 में शिवहर लोकसभा में समता पार्टी से टिकट पर पहली बार सांसद बने। तब बीजेपी का समर्थन उनके साथ था। दूसरी बार शिवहर से ही 1998 में शंकर सिंह वाघेला की ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के टिकट पर लड़े और सांसद बने। इस बार समर्थन लालू यादव का था। 1995 के विधानसभा चुनाव के 3 साल में ही लालू यादव के चरम विरोधी की राजनीति में हुए आनंद मोहन लालू के समर्थन में सांसद बनने की रणनीति पर पहुंच गए। अब यहाँ पर देखिए, 2020 के चुनाव में लवली आनंद अपने बेटे चेतन आनंद के साथ आरजेडी में शामिल हो गई। आरजेडी में शिवहर से बेटा चेतन आनंद को टिकट दिया गया और मां लवली आनंद को सहरसा से टिकट मिला। बेटा चेतन शिवहर से जीत गया, लेकिन मां लवली सहरसा से हार गई। शिवहर विधानसभा सीट से आनंद मोहन और लवली आनंद दोनों हार चुके हैं। परिवार के लिए ये सीट पहली बार बेटे चेतन ने जीती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।